प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यहां समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, ये वो समय है जब हम परमेश्वर से सीधे मुलाकात करते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आप पूरी तैयारी के साथ प्रभु के वचनों से आशीष पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। प्रभु के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम परमेश्वर यीशु नासरी व्यर्थ नहीं जाने देगा। आज जो मैं यहाँ बैठकर वचन सुना रहा हूँ, आप जो वहां बैठकर वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर स्वर्ग से इन सारी बातों को देख रहा है और जीवन की पुस्तक में ये न्याय के दिन के लिए हमारे लिए लिखा जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भले ही आज आपकी परिस्थिति विकट हो, भले ही आपको सामने अंधेरा दिख रहा हो, लेकिन उस अंधेरे बादलों के बीच में परमेश्वर आपको ज्योति बनाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आज परिस्थितियां शायद आपके फेवर में ना हो, शायद आपको शत्रु ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, यहां से अभी तेरा जीवन समाप्ति की ओर है। लेकिन परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के पहले वचन में कहता है, अब विश्वास आशा की विविध वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। आप जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं ना, आप जिन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आज विश्वास करना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। नाउ ऐसा वचन में अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखा है, अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है, ऐसा कहता है। आज जब आप विश्वास करेंगे कि आने वाले समय में प्रभु मेरे जीवन में ये करने वाला है, खातरी से परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। मैं आप सबों का यहाँ पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ बीते दिनों में जो अध्ययन हमने किए, जिन बातों को हमने सीखा, पिछले लगातार 2 हफ्तों से अधिक समय, तीसरा हफ्ता लगभग होते आया है, हम लोग रोज इस अध्ययन को सुन रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ जाते हैं, When we bend our knees, परमेश्वर हमें शत्रु के सामने स्थिरता के साथ खड़े रहने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आज भले ही वचन सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो सुन रहा हूँ पास्टर साहब, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना को तैयार कर रहा है। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। प्रभु के वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का आदर करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसके 8 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 84 वर्सेस 8 to 12, भजन संहिता 84 उसके 8 से लेकर 12 वचन। आमीन। और इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे और जिस योग्य वो है उन बातों का हम बखान करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। आमीन। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। अद्भुत वचन। आमीन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हालेलुया। 12 वचन कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। उस पर जिसका भरोसा वह तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा वो हर संकट से पार हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, अद्भुत वचन है। आज मैं इस पर मनन कर रहा था और बहुत सारे वचन मैंने पढ़े। मुझे ऐसा लगा कि मैं इन वचनों को आपके साथ आज शेयर करूं। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। जब आप प्रार्थना करें ना, आप प्रभु से जरूर कहें कि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। मेरे याकूब के परमेश्वर यहोवा, मेरे प्रार्थना की ओर कान लगा। अब आप बोलोगे प्रभु सुनता नहीं है क्या, प्रभु को बार बार बोलने की जरूरत क्या है? नहीं, परमेश्वर चाहता ही तो है कि हम उससे बातचीत करें।
वो चाहता है किसी न किसी बहाने से मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे सामने और मुझसे बातचीत कर। आमीन। प्रभु से जब हम कहते हैं ना, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, जब आप उससे कहते हैं ना, वो आनंद बनाता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को पहले से ही सुन रहा होता है, बट जब आप उससे कहते हैं प्रभु प्रार्थना को सुन, अपने कानों को लगा, मुझे अपनी प्रार्थना का उत्तर दे, तो वो आपके प्रेम में और बह जाता है। हालेलुया। अरे मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, चलो मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए पृथ्वी पर उतर जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करना सीखे, वचन के अनुसार और वचन के आधार पर प्रार्थना करना सीखे। आमीन। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। हालेलुया। परमेश्वर के एक सेवक ने उससे कहा, मुझे तू अपने मुख को दिखा, मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, नहीं बेटा, तू मेरी महिमा को देखेगा तो तू भस्म हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर। आपको आपके परमेश्वर की सामर्थ मालूम होना जरूरी है कि वो आपकी ढाल है या नहीं। क्या वो आपका शरण स्थान है? क्या वो आपका ऊंचा गढ़ है? क्या वो आपको ऊंची चट्टान पर खड़ा करने की सामर्थ को रखता है? दाऊद यहाँ अपने परमेश्वर की सामर्थ को जानता है और इसलिए वो बड़े विश्वास से कहता है, हे मेरी ढाल, तू मुझ पर दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त के मुख को देख। क्या ही भला दिन होगा जब परमेश्वर का मुख मेरे मुख के सामने होगा। हालेलुया। जब वो 12 चेले जो 2-2 की जोड़ी में गए थे, जब वो आकर परमेश्वर को अपने किए हुए कार्यों को सुनाने लगे, जो अधिकार सामर्थ के साथ परमेश्वर ने उनको भेजा था, जब वो आकर उसका बखान करने लगे, वचन कहता है उन सारे सेवकों की आंखें यीशु की आंखों की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। क्या आज आप इस स्थिति में हैं कि आप प्रभु की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके? जरूर आप कर सकते हैं। शत्रु आपको ऐसे समय में बरगलाएगा, नहीं मैंने तो बहुत पाप किया, मैं क्या पवित्र परमेश्वर, ना। वो इमोशन से बाहर आइए, उन भावनाओं से बाहर आइए। शत्रु की हर एक युक्ति को, योजनाओं को रौंदने का अधिकार परमेश्वर ने मेरे और आपके मुख में रखा है। यीशु नासरी के नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरे पिता का वायदा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है, बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम तेरी संगति में एक दिन, तेरी संगति में एक दिन। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो यीशु के घर को चला। हालेलुया। बाहर के संसार के 1000 वर्षों से उत्तम, 1000 दिनों से नहीं, 1000 वर्ष इज इक्वल टू 1 डे। दिस इज द इक्वेशन, बाहर के 1000, संसार में जो आप 1000 दिन बिताते हैं, 1000 दिन नहीं पता है कितने, तकरीबन 2.5 से 3.25 साल, 365 दिन 1 साल, 2 साल अगर आप गिनेंगे 600, 710 दिन हो जाएंगे, 700 जो भी 700 प्लस डेज होंगे, उसमें और 300 दिन मिला लेंगे, वो 1000 दिन हो जाएंगे। तकरीबन संसार में बिताए गए 2.5 से 3.25 साल परमेश्वर के मंदिर का एक दिन होता है। इतना पावर। आप 250 साल उधर बिताते हो, वहां पर जो आप कमाते हो, यहाँ एक दिन बिता दोगे तो इससे दुगनी आशीषों के आप भागी हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के मंदिर में बने रहना, लोगों की संगति में बने रहना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। दुष्टों के साथ उठने बैठ कर, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप संसार के साथ उठे बैठे नहीं, डू नॉट मिस इंटरप्रेट। आमीन। आप इसको गलत तरीके से नहीं लेना या इसका गलत अर्थ नहीं लगाना। जब तक हम संसार में जाएंगे नहीं तो संसार को बचाएंगे कैसे? आमीन। लेकिन दुष्टों के डेरों में वो जो कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने से अच्छा परमेश्वर के मंदिर के आखिरी सीढ़ी पर, नीचे की सीढ़ी पर बैठे रहना परमेश्वर को भाता है। और दाऊद कहता है, क्योंकि ये तुझे पसंद है प्रभु, तेरे चरणों के पास आऊं, कृपा मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर की देवड़ी पर बैठना, परमेश्वर आपको आशीषों से माला माल कर देगा, भरपूर कर देगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, अनुग्रह करेगा, वह यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, ये परमेश्वर का वायदा है। और जो लोग खराई की चाल चलते हैं, उनसे वह
कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। फिर पास साहब हम तो सीधाई से परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, फिर हमारे जीवन में तकलीफें क्यों हैं? क्योंकि वो शत्रु को आपके पाँव के नीचे रौंदना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में तकलीफ इसलिए है क्योंकि शत्रु कितना भी आपकी परीक्षा ले, जब आप खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, रोज आपके जीवन में प्रभु गवाहियों के बादलों को उंडेलता चला जाता है। हालेलुया। हे सेनाओं की यहोवा, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। परमेश्वर पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम प्रभु की ओर से आने वाले वचनों का अपने जीवन में स्वागत करें। इससे पहले कि हम उसकी वाणी का स्वागत करें, हम अपना समर्पण उसको करें। आमेन। लेट अस प्रे। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान, स्तुति और आराधना के योग्य, आदर और महिमा के योग्य, सनातन काल के महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी जितनी तारीफ करें उतनी कम है परमेश्वर पिता। प्रभु, क्योंकि तूने अपने शब्द मात्र से, अपने हाथों से मुझे रचा परमेश्वर पिता, और अपनी स्वयं की सांसों से मुझे जीवन दिया राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए राजा। प्रभु, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो तू हमारे जीवन में करने पर है राजा। आज के आने वाले वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और महिमा और आदर का कारण होने पाए राजा। प्रभु, इस समय मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ राजा। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ जो वचन तू हमें सुनाने जा रहा है उसके द्वारा प्रभु हम और हमारे द्वारा अन्य जाति आशीषित हो सके राजा। प्रभु जी, सामर्थ्य, बल दे, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं राजा। जीवन की हर एक आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं राजा। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आप सबों को मैं यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर यूसुफ के जीवन में अद्भुत कामों को कर रहा है। हमने पिछले 18-19 दिनों में यहां पर सीखा है, और मैंने आपसे कल कहा था, मैं जब अभिषेक से भर जाता हूं तो फिर मैं संसार की चिंता नहीं करता, लेकिन जब मैं अपनी बुद्धि में होता हूं तो मुझे संसार से बड़ा भय और डर लगता है। गलत प्रचार तो नहीं कर दूंगा, कुछ एक्साइटमेंट में गलत तो नहीं बोल दूंगा, कुछ गलत शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं कर दूंगा। जब आप अभिषेक में होंगे ना, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण, जब आप अभिषेक में होते हैं तो आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में पाए जाते हैं। हालेलुया। जब आप आत्मा, इसीलिए तो प्रभु कहता है, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो बुद्धि और समझ के ज्ञान के साथ आराधना गाते नहीं, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। क्योंकि आत्मा और सच्चाई आपके जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को लेकर आती है, और जब प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर होता है तो आप संसार से डरते नहीं हैं कि ये लोग मेरे वचन के बांटने के विषय में कितनी गलतियां निकालेंगे तो ये उनका टाइम है। अगर वो क्या सोच रहे हैं ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यू डोंट नीड टू फियर, आमेन, बिकॉज परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। जब मैं परमेश्वर के अभिषेक से भरकर प्रचार करता हूं तो मैं आपकी चिंता नहीं करता कि आप मेरे सेवकाई के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप मेरे विरोध में क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को जाकर क्या बरगला रहे हैं। मुझे उसकी चिंता नहीं होती है, क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया है कि अमित, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। जब मैं अभिषेक से भर जाता हूं तो फिर मैं संसार की चिंता नहीं करता, मैं वही कार्य करता हूं जो प्रभु मुझे करने के लिए कहता है। हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ के जीवन में इतने इवेंट्स हो रहे हैं ना, इतनी एक के बाद एक तकलीफें आ रही है, पर परमेश्वर ने ना यूसुफ को छोड़ा है। उससे बड़ी बात, ना यूसुफ ने परमेश्वर को छोड़ा है। हालेलुया। आज मुझे और आपको यूसुफ के समान बढ़ने की जरूरत है। वचन में लिखा है, ओके, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 and verse 5। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 and verse 5। और ये वेरी फैमिलियर वर्स, हम सब जानते हैं। वचन में लिखा है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव था, अंडरलाइन, तुम्हारा स्वभाव हो। तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसे था? पास सब सिखाएंगे क्या? नहीं, बाइबल पढ़ो। अगर सब मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे? आमीन। आपको वचन में जाना पड़ेगा। पन्ने उथल पुथल कर दीजिए पवित्र शास्त्र के। आमीन। आज एक क्रिश्चियन बच्चा मुझे मिला और मुझे पहचानता है, अपने ही शहर का है, और उसने मुझे कहा, अरे भैया आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं?
और मैंने उससे कहा ऐसा ऐसा है मैं यहाँ पर। तो बोला आपने वो मुझे कुछ बातें बता रहा था, जब वो मुझसे बात कर रहा था तो मेरे हाथ में बाइबल था। भैया बाइबल है? हाँ। जब उसने मेरे बाइबल की कंडीशन देखा तो वो थोड़ा सा सकपका गया, बोलता भैया बहुत ही हालत ख़राब है इसकी। मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करने का मतलब बाइबल फाड़ना नहीं होता। जितना आप इसको उथल पुथल करेंगे अधलोक उतना थरथराने लगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था ये जानने के लिए आपको यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, और यीशु मसीह को जानना है तो पवित्र शास्त्र से बेहतर और कोई स्थान नहीं है, कोई किताब इस पृथ्वी में नहीं है, क्योंकि इस किताब का लिखने वाला इतने हजारों वर्षों के बाद भी जीवित पाया जाता है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही आपका स्वभाव हो। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। पिता का स्वभाव यीशु में और यीशु का स्वभाव आप में और मुझ में होना बहुत जरूरी है। पिता का यीशु में था, हम सब जानते हैं। आमीन। इसीलिए जब वो पहाड़ी पर प्रार्थना करके नीचे आता था तो चिन्ह चमत्कार होते थे। नम्रता और दीनता उसके जीवन का गहना था। क्या आज आपके जीवन में नम्रता और दीनता है? यूसुफ के जैसे नम्र और दीन आप है, या यूसुफ के भाइयों के जैसे अभिमान और घमंड से भरे हुए हैं? आप किस साइड है ये आपको तय करना है इस अध्ययन में। हालेलुया। गतसमने के बगीचे में यीशु ने क्या कहा? अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर कर ले। आमीन। किससे प्रार्थना कर रहा है? यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। एक पुस्तक में पढ़ रहा था, कुछ इतिहासकारों को मैंने पढ़ा, कुछ अध्ययन की खोज करने वालों को मैं लिटरेचर्स पढ़ रहा था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं जब यीशु मसीह उस गतसमनी के बागीचे में अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था तो वो घूमते हुए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो सोफा पे बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहा था, आधी नींद में प्रार्थना नहीं कर रहा था। इतिहासकार बताते हैं इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, उस समय यीशु घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। एक लिटरेचर से, बहुत पुराना लिटरेचर है, इसमें से मैंने निकाला, यीशु मसीह घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। What exactly Jesus was doing? घुटनों पर फिजिकली तो बैठे होंगे, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, बट what exactly Jesus was doing in spiritual world at that time? आत्मिक संसार में, फिजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि शरीर में तो वो अपने शरीर के पांव के घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, बट what exactly was happening at that time in spiritual realm? आत्मिक स्तर पर उस समय क्या कर रहे थे? Jesus was humbling himself before God. हालेलुया। यीशु मसीह अपनी नम्रता का प्रकटीकरण उस घुटनों पर जाने के द्वारा पिता पर निर्भर होकर, उस पर भरोसा रखकर प्रार्थना कर रहे थे। हे पिता, अगर हो सके तो यह कटोरा तू मुझसे दूर कर दे, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। इसको कहते हैं नम्र और दीन बने रहना। Hallelujah. Jesus humbled himself in the garden of Gethsemane at that time, while he was praying to God. Amen. जब वो पिता से प्रार्थना कर रहे थे तो वो अपने घुटनों पर आकर अपनी नम्रता और अपने दीनता के साथ परमेश्वर के सामने थे। एंड बिकॉज ऑफ हिज हम्बलनेस हेवनली फादर लिफ्टेड हिम अप। हालेलुया। और क्योंकि उसके पिता ने अपने पुत्र की उस दशा को, उस नम्रता को, उस दीनता को देखा और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जीवित कर दिया। हालेलुया। एंड इफ यू कम टुडे ऑन योर नीज, आज आप अगर अपने घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करते हो, इफ यू कम ऑन योर नीज बिफोर गॉड, ही विल गिव यू victory over victory. That is the assurance and that is वो परमेश्वर की वाचा है जो परमेश्वर आज आपको दे रहा है। जैसे यीशु मसीह अपने पिता के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहा था, उसका रिवॉर्ड उसको ये मिला, परमेश्वर ने उसने मुर्दों में से जीवित किया। इतना ही नहीं, लेकिन अधलोक की कुंजियों का शिरोमणि उसे ठहरा दिया। हालेलुया। Today, if you humble yourself before God, God will give you victory in your life or your situations for sure. Amen. खातरी से आपके जीवन की परिस्थिति पर परमेश्वर आपको विजय के झंडे के साथ खड़ा कर देगा। हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। आमीन। अगर आज आप अपने घुटनों पर आओगे तो यहोवा निस्सी का झंडा आप अपने हाथ में प्राप्त करोगे। हालेलुया। आमीन। सी, यू हैव टू ट्रस्ट गॉड टू लिफ्ट यू अप।
आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना होता है और उस भरोसे पर टिके रहना होता है, ताकि वो आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जा सके। हालेलुया। फिलिपियो 2 में ऐसा लिखा है, मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा किस स्थान पर लिखा है, बट द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 सेज दैट एवरी नी शैल बाउ डाउन। हालेलुया। हर घुटना टिकेगा। आमीन। क्यों हर घुटना टिकेगा? क्योंकि घुटने का टिकना परमेश्वर के सामने, मनुष्य और शत्रु के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने आपके घुटनों का टिकना आपकी नम्रता को प्रकट करता है, और जो नम्र है वे इस पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आमीन। यूसुफ भाई उसके सामने घुटनों पर रो रहे, वो भी घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने रो रहा, वो अपने भाइयों के सामने नहीं रो रहा था। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। इफ यू वांट टू रूल ओवर वर्ल्ड, बेंट योर नीज। हालेलुया। अगर आप संसार पर अधिकार पाना चाहते हैं, घुटनों पर आकर प्रार्थना करना सीखे। सी, जोसेफ डिड नॉट डाई इन द पिट। आमीन। उस गड्ढे में जिसमें बुरे मंशा के साथ ईर्ष्या, डाहा और कड़वाहट से भरकर उसके भाइयों ने उसको उस गड्ढे में डाला था, ही डिड नॉट डाई इनटू दैट पिट। आमीन। उसकी उस गड्ढे में मृत्यु नहीं हुई। ही डिडंट क्विट इन द प्रिजन। वो जब उस बंदी गृह में गया, उसने उस पिलाने हारे को जब उस स्वप्न को सुनाया और वो उससे कहा कि तू राजा से कहना कि एक अमुक व्यक्ति, एक XYZ ये नाम का व्यक्ति, डैनियल, ये यूसुफ नाम का व्यक्ति है जिसने मेरे स्वप्नों को बूझा, जिसके कारण तूने मुझे नया जीवन दान दिया। लेकिन वो व्यक्ति भूल गया। इसलिए क्रोध में आकर यूसुफ ने क्विट नहीं किया, वो अपने काम को उस बंदी गृह में करता रहा। जब परमेश्वर से आप किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते, आप प्रार्थना करना ही छोड़ देते, आप प्रभु को धन्यवाद देना ही छोड़ देते। आप नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं। आमीन। यू कैन नॉट गेट एंग्री विद गॉड, यू नो। आप परमेश्वर से क्रोधित नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर से आप क्रोधित हो भी जाओगे तो आप मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं होगा। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर ना तो उस गड्ढे में जाने के द्वारा उसकी मृत्यु हुई, ना ही यूसुफ ने उस कैद खाने में क्विट किया, या उसने परमेश्वर से वो नाराज नहीं हुआ, परमेश्वर को कोस नहीं रहा था। अगर आप कोस रहे हैं, बंद करें। प्रभु हम ही मिले थे, हमें कर्जे में डालना था, मुझे ही बीमारी देनी थी और कोई नहीं मिला। नो लॉर्ड, नो मैटर व्हाट सिचुएशन आई एम फेसिंग टुडे, बट यू आर माय जेहोवा जायरा। हालेलुया। ये आपकी धन्यवाद की प्रार्थना होनी चाहिए। सी, एज गॉड हेल्प्ड Joseph in that prison, in that pit, to get through, he will help you for sure. हालेलुया। आज मैं यूसुफ के बारे में उत्पत्ति के 50 अध्याय को बार बार पढ़ रहा था। परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया, जैसे मैंने उस गड्ढे में उस यूसुफ की मदद की, जैसे मैं उस कैद खाने में उसके साथ बना रहा, जैसे मैं उस राजभवन में प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद भी उसके साथ बना रहा, और आज जब उसके भाइयों का न्याय उसके हाथों में मैंने उस स्तर पर उसको रखा, इस पोजीशन पर रखा है, उसके बावजूद भी जैसे यूसुफ मेरे साथ बना रहा, एज आई हेल्प्ड हिम इन दैट पिट एंड इन दैट प्रिजन, इन दैट पैलेस, आई विल हेल्प यू ऑल्सो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए आज पवित्र आत्मा दे रहा है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, बेंट नीज आर नॉट वीक। आमीन। घुटनों पर आना कमजोरी का चिन्ह नहीं है प्रभु के लोगों। कौन घुटनों पर आएगा, कौन प्रभु के साथ? नहीं, ये कमजोरी को नहीं, इनफैक्ट दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम। हालेलुया। बेंट नीज आर नॉट वीक, बट व्हेन यू आर ऑन योर नीज, गॉड विल स्ट्रेंथन यू। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब आप घुटनों पर आ जाओगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भरकर तैयार करेगा। आमीन। हमेशा स्मरण रखिए, आज मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, आई एम सेल्फ मेड मैन, मैंने अपनी मेहनत से किया है। नो 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 नो, यू आर नॉट सेल्फ मेड, आई एम नॉट सेल्फ मेड, वी आर गॉड मेड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर की तैयार की हुई और चुना हुआ वंश और राज के पदधारी याजकों का समाज है। हमको परमेश्वर ने सिरजा है। आज हम जहां कहीं भी है, ये परमेश्वर की योजना है। तो क्या परमेश्वर हमको बुरे दिन में लेकर जाना चाहता है? क्या हमें मारना चाहता है? नहीं।
आप जिस बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है कि उस बुरी परिस्थिति से आप निकलकर संसार के लिए गवाही का बर्तन बन जाए। हालेलुया। अपने परिस्थिति से गिव अप नहीं करना प्रभु के लोगों। डोंट अलाउ डेविल टू प्ले विद योर लाइफ। शत्रु का आपके जीवन के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। नो मैटर इफ यू डोंट हैव मनी, नो मैटर इफ यू आर फिजिकली वीक, नो मैटर इफ यू आर मेंटली वीक, नो मैटर इफ योर रिलेशनशिप्स आर नॉट गोइंग गुड, बट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, bend your knees before God and test and see that the Lord is good. हालेलुया। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गया। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। आज जो इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा इसी समय आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। क्लोज योर आइज फॉर सेकंड्स। अपने कुछ क्षणों के लिए अपने आंखों को बंद करें। इफ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल टुडे, if you are in chains today, God is going to release you today in Jesus name. Amen. परमेश्वर आज आपको आपके बंधनों से आजादी दे रहा है। परमेश्वर आज आपको महिमा से महिमा की ओर प्रमोट करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है। रिसीव इट बाय फेथ। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जब कार्य करता है ना, तो उसको ग्रहण करना सीखे। परमेश्वर थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। अरे ये क्या पास्टर साहब हमको सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। आमीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा ही वचन में लिखा है। अगर आज आप अपने घुटनों पर आते हो, आई डोंट मीन फिजिकली, हो सकता है शायद आज आप उस स्थान पर बैठकर सुन रहे हो जहां आप घुटनों पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन to come on your knees, that means if you surrender your life to God today, no matter what had happened till this time in your life, कोई बात नहीं इस समय तक आपके जीवन में क्या बातें हुई, लेकिन अब इस समय जब आप अपना समर्पण परमेश्वर के सामने करते हैं, I mean if you submit and surrender the situations of your life to your living God, then you can make the decision to turn your pain into purpose. हालेलुया। अगर आज आप अपने घुटनों को टिकाकर अपना पूर्ण समर्पण के साथ आप परमेश्वर के सामने झुकते हो, तो परमेश्वर आज आपके दुख या दर्द को एक उद्देश्य में बदलकर फिर एक बार आपको सामर्थ्य से खड़ा कर देगा। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो यूसुफ के जीवन में घटा वो बहुत अद्भुत था। आमीन, बहुत अद्भुत था। हमने अभी तक उत्पत्ति की किताब उसके 14 से लेकर 20, 21 इन वचनों को पढ़ा। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन अगर इसके आगे का जीवन आप यूसुफ का देखेंगे, अद्भुत बातें यूसुफ के जीवन में घटी। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं इसके आगे इसी विषय में आपको बताऊंगा। कुछ और बातें हैं जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखी है यूसुफ के जीवन के लिए लेकर, ताकि उसको सुनने के द्वारा हम सब आशीषित हो सके। इसको मैं कल आपके साथ बांटूंगा। हालेलुया। आज हम यहाँ रुकेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी है। अगर आपको वचनों ने आशीषित किया है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। ये समय है राजा जब तूने हमसे वचनों के द्वारा बातचीत की, हमें सामर्थ्य से फूंक दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे आने वाले आगे के समय में जो कार्य हम करते हैं राजा, हमें नम्र और दीन बना, हम तेरे समर्पण को पूर्ण रीति से कर सके, ऐसी सामर्थ्य दे। प्रभु जी, परमेश्वर पिता जिन्होंने सुना उन्हें भी आशीष दे, और उनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से तेरी इच्छा और योजना के अनुसार तू पूर्ण कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। यहाँ से हम विदा लेंगे, अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।